प्लॉट परचेज़ करने के बाद अगर आपने कंस्ट्रक्शन करनी होती है या फिर करवानी होती है तो 8 स्टेप्स होते हैं जो कि आपने फॉलो करने होते हैं टू बिल्ड अ हाउस एंड 7 स्टेप्स होते हैं जो कि आपने फॉलो करने होते हैं टू बिल्ड अ हाई राइज कमर्शियल प्रोजेक्ट। इन स्टेप्स के लिए और जो है मज़ीद मालूमात के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Nadia representing Titanium Group as a consultant. Today we will discuss about how to construct your own house or how to construct your own high-rise commercial project. सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो है अगर वेदर आप जो है इस्लामाबाद में, लाहौर में, पाकिस्तान में किसी भी सिटी में अपना प्लॉट परचेज़ कर लेते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आता है कि हम इस घर में कैसे अपना जो है प्लॉट के ऊपर कैसे अपना घर कंस्ट्रक्ट करवाएं, या फिर अगर कमर्शियल प्लॉट आप परचेज़ करते हैं तो इसमें ये होता है कि आप ये सोचते हैं कि कमर्शियल प्लॉट के ऊपर हम कैसे जो है वो कंस्ट्रक्शन करवा लें और किस तरह से स्टेप्स होंगे, तो वो हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। फ्रॉम प्रिपेयरिंग द फाउंडेशन ऑफ द हाउस टिल इट्स इंटीरियर डिज़ाइन वी नीड 8 स्टेप्स टू फॉलो एंड 7 स्टेप टू फॉलो फॉर कमर्शियल प्रोजेक्ट। तो मैं अभी जो है स्टेप्स राइट डाउन कर लेती हूँ एंड लेट्स बिगिन। स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व टू बिल्ड योर ओन हाउस, दैट इज़ सबसे पहले जो है कंडक्टिंग सॉइल एनालिसिस है, सेकंड है डिज़ाइनिंग द लेआउट, टोटली 8 स्टेप्स हैं। तो थर्ड जो है अप्लाइंग फॉर यूटिलिटीज़ एंड फोर्थ वन इज़ कंस्ट्रक्टिंग द फाउंडेशन एंड फिफ्थ वन इज़ पॉलिशिंग द एक्सटीरियर। उसके बाद जो है फिटिंग द इंटीरियर, फिटिंग द इंटीरियर के बाद जो है डेकोरेटिंग टचेस एंड द फाइनल वन इज़ फाइनलाइजिंग योर होम। सो फर्स्ट step basically describes that before you even begin the construction of your, whether it's home or high-rise commercial project, you have to test the soil. If it's too loose, you have to refill the area, and if it's too hard, you have to break it first with machinery. Next, in order to properly follow the rules, you have to hire a architecture or designer for interior designing as well as for layouts of the house, whether it's a house or your commercial building. So इसमें ऐसे कि कुछ जो कंस्ट्रक्शन टीम होती है वो आपके लिए लेआउट खुद ही प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं उनके लिए जो है वो आपको स्पेशली डिज़ाइनर या फिर आर्किटेक्ट को हायर करना पड़ता है कि वो आपके हाउस या फिर हाई राइज कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं उसके लिए डिज़ाइनर को हायर कर दें। तो इसके लिए जो है अगर आप प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म और इस तरह से कोई टीम हायर करते हैं जो कि आपके घर को कंस्ट्रक्ट करे, तो उनमें ये कि वो ऑलरेडी आपके साथ इस सब चीज़ों में कोऑपरेट कर देते हैं कि आपको प्रॉपर लेआउट प्रोवाइड कर देते हैं, और आर्किटेक्चर जिसमें आपका सब कुछ होता है कि फ्लोर प्लान्स होते हैं, इसके अलावा जो है ये इसकी विड्थ, साइज़, वो स्क्वायर फीट सब कुछ इसमें मेंशन होता है। तो इस जो सेकंड स्टेप है बेसिकली वो इसी को डिस्क्राइब कर रहा है कि आपको अगर सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं to construct your house, so you must need to hire architect or whether it's a designer for interior of the house और जो हैं वो layouts provide करते हैं आपको। So third step is basically that कि इसमें जो है आपने अपने घर में ये देखना होता है कि आप वहाँ पे क्या utilities चाह रहे हैं कि आपको प्रोवाइड की जाएँ। इनमें आपकी एमेनिटीज़ सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं, एमेनिटीज़ हम यूज़ करते हैं फॉर कमर्शियल एंड जो है वो रेजिडेंशियल के लिए, हाउस के लिए यूटिलिटीज़, जैसे कि पावर क्या हो और यहाँ पे टैंक्स, गैस, ये सारा कुछ आपकी यूटिलिटी में आ जाता है। तो ये आपका थर्ड स्टेप है जो कि आपने फॉलो करना होता है। तो वो सारा कुछ एक प्रोसेस में की जाती है कि यहाँ पर जो है क्या यूटिलिटीज़ जो घर बना रहे हैं उनको कहाँ किस लोकेशन पर चाहिए, जो आपका हाउस है आप उसके कौन से ऐसे एरिया पे जा रहे हैं कि कहाँ पर आपका जो है वो पावर हो और कहाँ पे आपका गैस सिस्टम एंड जो है ये सारे वाटर सिस्टम जो भी होती है आपकी यूटिलिटीज़ आपके घर में जो कि आपकी एक नीड होती है, तो उसमें आपने प्रॉपर एकोमोडेट करके जो है आपने सिलेक्शन करनी होती है कि यहाँ पर हमें चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपके जो है वो सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है।
सो बिफ़ोर कंस्ट्रक्टिंग योर हाउस सबसे पहले आपको ये करना होता है कि एवेकेशन को डन करें, उसके बाद जो है उसके बेस को जो है रीफ़िल करें। इसके अलावा उसके बाद जो है आप अपने हाउस की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। फाउंडेशन ऑफ द हाउस सबसे पहले आपको रेडी करना होता है। उसके बाद आपने ये देखना है कि एवेकेशन इज़ डन, देन कंसंट्रेट ऑन द बेस, और उसके बाद जो है फिर आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा सकते हैं। इसके बाद जो है जैसे जैसे आपके घर की कंस्ट्रक्शन चल रही होती है तो उसके बाद आपने रूफ टाइल्स देखनी होती है, प्लास्टरिंग द वॉल्स, और इसके अलावा आपने पेंट चूज़ करनी है कि किस तरह से। और एंड ऑफ द प्रोसेस यही है कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग होती है जिसमें जो है आप अपने घर को किस तरह से जो है वो करना चाह रहे हैं फॉर इंटीरियर डिज़ाइनिंग। इसके अलावा जो है रूफ टाइल्स और जो है प्लास्टरिंग द वॉल्स, ये आपकी बिल्कुल एंड ऑफ प्रोसेस होती है। तो ग्रे स्ट्रक्चर इज़ रेडी। ग्रे स्ट्रक्चर के बाद जो है आप उसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से आपने जो है वो डिज़ाइनिंग करनी है अपने हाउस की। एज़ सुन एज़ आपके हाउस की कंस्ट्रक्शन चल रही होती है और वेदर इट्स इन प्रोसेस, तो उसके बाद आपने एक्सटीरियर फिनिशेस की तरफ जो है वो देखना होता है कि उसको आपने किस तरह से करना होता है। बेसिकली एक्सटीरियर फिनिशेस आपके होते हैं कि प्लास्टरिंग द वॉल्स और पेंटिंग, रूफ टाइल्स, और जो है फिर ये सब कुछ जब आपका रेडी हो जाएगा, ग्रे स्ट्रक्चर में रेडी होगा, उसके बाद आपने फिर इंटीरियर डिज़ाइन की तरफ जाना है कि इंटीरियर डिज़ाइन में आप अपने हाउस की डिज़ाइन किस तरह से करना चाह रहे हैं। और फिर ये आपके कुछ ही स्टेप्स हैं जो कि आपने रेजिडेंशियल हाउस के लिए फ़ॉलो करने होते हैं कि जब आप घर बनाना चाह रहे हैं तो किस तरह के स्टेप्स होते हैं, जो कि मैंने आपको ब्रीफ कर दिए और आपने जो है वो रिटन फॉर्म में भी देख लिए होंगे कि कैसे स्टेप्स हैं। सबसे पहले मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आपने सबसे पहले जो है सॉइल टेस्टिंग करनी है। सॉइल टेस्टिंग इज़ मस्ट, चाहे आप घर बनाना चाह रहे हैं या फिर आप कमर्शियल प्रोजेक्ट देख रहे हैं। तो सॉइल टेस्टिंग के बाद वो आपके डिपेंड करता है कि आपका जो है प्लॉट किस तरह से है। उसके बाद आपकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। कंस्ट्रक्शन के बाद आपको कंस्ट्रक्शन से पहले आपने लेआउट बनानी है। लेआउट के बाद जो है वो प्रॉपर आपको जब डिज़ाइन मिल जाएगा उसके बाद आपकी घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। तो प्रोसेस में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं कि आपने उसमें सेलेक्ट करना होता है कि आपने यूटिलिटीज़ कहाँ पे एडजस्ट करनी है। इसके अलावा जो है एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग में आते हैं आपके, उसके बाद आपकी फिनिशेस आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हम जो है हाई रिस्क कमर्शियल प्रोजेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें आपके जो 7 स्टेप्स है वो कौन से फॉलो करने हैं। तो वो मैं राइट डाउन कर रही हूँ। जो हाई रिस्क कमर्शियल प्रोजेक्ट में हमें 7 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। बेसिकली राइट डाउन तो मैंने कर लिए हैं, बट उनमें ये है कि आपने उसमें भी सबसे पहले जो है वो सॉइल टेस्टिंग करनी होती है। सॉइल टेस्टिंग के बाद आपके प्रॉपर लेआउट डिज़ाइंस बनाए जाते हैं कि किस तरह से आपने जो है अपने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करवानी है। उसके बाद आपके प्रॉपर कंस्ट्रक्शन टीम होगी जिनके साथ जो है वो आप बिल्ड करते हैं अपने हाई रिस्क कमर्शियल प्रोजेक्ट। उसके बाद आपकी पाइलिंग, फाउंडेशन, ये सब कुछ स्टार्ट हो जाती है और फिर जो है वो आप अपने लेआउट के थ्रू अपने हाई रिस्क कमर्शियल प्रोजेक्ट की बिल्डिंग रेडी करवा सकते हैं। फिर इसके बाद एट द एंड इसकी भी सेम एज इट इज़ आएंगे कि आपने फिनिशिंग करवानी है। लेकिन हाई रिस्क कमर्शियल प्रोजेक्ट और जो हाउस में डिफरेंशिएट ये होता है, ऑलमोस्ट इनके प्रोसेस सेम ही होते हैं, लेकिन हाई रिस्क कमर्शियल प्रोजेक्ट के तौर से डिफरेंट आ जाते हैं स्टेप्स। उनका यही है कि इसमें आपके प्रॉपर अप्रूवल चाहिए होती है, ब्लूप्रिंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद जो है आप हाई रिस्क कमर्शियल प्रोजेक्ट अपना बना सकते हैं। ओके, सो फॉर हाई रिस्क कमर्शियल प्रोजेक्ट जो कि 7 स्टेप हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं, दैट इज़ रिटन हियर। आई विल रिपीट दैट। फर्स्ट वन इज़ टेस्टिंग बिफोर बिल्डिंग, and second one is designing the building, third one is obtaining blueprint approval, fourth one is clearing and evacuating the building site, and इसके अलावा building the foundation। उसके बाद जो है framing the building, installing the material, electrical and plumbing system, and the last one will be completing the interior। Now we will discuss about the cost of the houses। सबसे पहले ज़्यादा जो requirement है 5 मरला और कनाल के आ जाते हैं, तो मैं इस वीडियो में भी आपको 5 मरला और कनाल की ही डिटेल्स प्रोवाइड करूँगी। इसमें आपकी रेत, बजरी, इसके अलावा जो है फाउंडेशन एंड इसके अलावा जो है फर्दर कुछ स्टेप्स। ओके, सबसे मेन तो ये है कि इसमें आपको कॉस्ट का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली ये है कि आपको सारे स्टेप्स तो डेफिनेटली गाइड कर दिए गए हैं, लेकिन स्टेप्स के बाद आपने जो है कॉस्ट देखनी होती है कि आपकी कॉस्ट क्या आ रही है, कि वो घर है या फिर हाई रिस्क कमर्शियल प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको घर की डिटेल्स बता
देती हूँ। मोस्टली जो ज़्यादा रेशो है 70 to 80% 5 मरला और 1 कनाल के ऑप्शन में जाते हैं। तो 5 मरला के घर में जो आपकी घर में डेफिनेटली आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो डेफिनेटली सेम ही होगी, बट यहाँ के कॉस्ट डिफरेंट आ जाते हैं। एज़ पर 2023 जो है मैं रेट्स राइट डाउन करूँगी, तो इनमें आपकी रेत है, बिजली के पाइप हैं, और इस तरह से आपकी फिनिशिंग के जो ऑलमोस्ट 5 मरला डबल स्टोरी के घर में खर्चा आता है वो 10 लाख है। बाकी सारे जो है वो मैं राइट डाउन कर रही हूँ कि 5 मरला के घर में आपके किस तरह से वो प्रॉपर एक स्केड्यूल होगी जिसको आपने फॉलो करना है आपकी पेमेंट की। फिर सेम एज़ इट इज़ 1 कनाल में भी आपकी यही चीज़ें जो है यूटिलाइज़ होती हैं, लेकिन प्राइसेस में यही है कि अगर 1 कनाल में हम टोटल देखें तो जस्ट आपकी कंस्ट्रक्शन में ऑलमोस्ट एज़ पर 2023 जो है वो 1.5 करोड़ के प्लस माइनस में होगी। और इसी तरह से जो है 5 मरला में आप देखते हैं तो इसमें आपका टोटल कंक्लूड अगर हम करें प्राइसेस और फिनिशिंग में, तो आपका ऑलमोस्ट 1 करोड़ के प्लस माइनस में घर बन जाता है। ये जिस कंस्ट्रक्शन के चार्जेस हैं, बाकी वो आपके चार्जेस सेपरेट होते हैं कि आपने जो है वो ये कंस्ट्रक्शन की किस तरह से पेमेंट करनी है, लेकिन ये आपकी जस्ट जो है अपनी घर के खर्चे की बात हो रही है कि कितने में आपका घर बनेगा। तो वो डिपेंड करता है फिर आप किस तरह से मटेरियल यूज़ कर रहे हैं और कहाँ पे। ये मैं यहाँ पे एक क्वालिटी मटेरियल के रेट्स राइट डाउन कर रही हूँ। तो जो 5 मरला के घर हैं बेसिकली उनमें जो आपके फिनिशिंग में है वो जस्ट 10 लाख है, और बाकी सारा जो है आपके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में आ जाता है कि किस तरह से जो है वो आप चाह रहे हैं, किस तरह के मटेरियल यूज़ करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक क्वालिटी को ही डिस्कस करेंगे। सो कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगर आपको मज़ीद गाइडेंस रिक्वायर्ड हो या फिर आपने जो है अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवानी हो, तो टाइटेनियम ग्रुप जो है वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें हम जो है वो आपको घर भी बना कर देखते हैं और वेदर अगर ये ग्रे स्ट्रक्चर में भी है तो उसकी फिनिशिंग भी कर लेते हैं। तो मज़ीद मालूमात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।